इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। लुकिंग गॉर्जियस। लेकिन अब तुमको क्योंकि पता लग गया है कि सिमरन आंटी तुम्हारी माँ नहीं है, इसलिए तुम अपना करियर चेंज करना चाहती हो। It's her decision. Please respect that. वो जिंदगी में जो बनना चाहती है वो बने, लेकिन खुशी से बने। सिद्धांत की तो आदत है, जब वो किसी को अप्रिशिएट करना चाहता है तो बोलता है आई लव यू। सिया, आई लव यू वेरी मच। प्यार का ये एहसास पहले कभी नहीं हुआ। हेलो सिया। आस्था बेटा, अरे आस्था, चल बेटा नाश्ता कर ले, मैंने बना दिया, चल। मुझे नहीं चाहिए। आस्था, नाश्ता क्यों नहीं चाहिए बेटा? मैंने पराठे बनाए, वो भी तेरी पसंद के आलू के। दही अचार के साथ खाएगी ना तो मजा आ जाएगा। चल। कहा ना मुझे नहीं चाहिए। You can't understand her word, दादी। आस्था, सब ठीक तो है ना बेटा? रात को भी तू अचानक जल्दी घर लौट आई, खाना भी नहीं खाया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुझे? सब ठीक है। And please for God's sake, leave me alone. I'm sorry बेटा, तुझे खाना नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन इस तरह नाराज मत हो। वो तो तेरी फेवरेट चीज बनाई थी, तो मैंने सोचा कि किसी का फोन आए तो मुझे मत देना, बोल देना मैं सो रही हूँ। आप लीजिए। आस्था से पूछा, उसने तो नाश्ता करने को ही मना कर दिया। पता नहीं क्यों नाराज बैठी है कमरे में। हाँ, मैं देखती हूँ। हेलो। नमस्ते, मैं सिया बोल रही हूँ। क्या आस्था वहाँ पे है? मैंने सुबह उठकर देखा तो वो कमरे में नहीं थी। सोचा वॉक पर गई होगी, पर वो अभी तक लौटी नहीं। आस्था तो बेटा यहाँ आई हुई है। वहाँ? लेकिन मुझे बिना बताए? अरे बेटा, वो तो ऐसी ही है, उसे अपने कमरे के सिवाय और कहीं नींद नहीं आती ना, इसलिए तुम्हें बिना बताए यहाँ चली आई। तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा होगा उसने। क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? बेटा वो तो सो रही है, मोबाइल भी ऑफ है उसका। उठेगी तो मैं उसे बता दूंगी। आप उससे प्लीज़ कहिएगा कि वो मुझे ज़रूर फ़ोन करे। ओके बेटा, बाय। क्या हुआ? पता नहीं इस लड़की की वजह से मुझे लोगों से कितना झूठ बोलना पड़ेगा। हमेशा कुछ ऐसा करती है कि लोगों को परेशानी हो। कभी कभी तो लगता है कि दूसरों को परेशान करने में ही उसे मजा आता है। मगर कुछ बताओगी भी कि हुआ क्या? पता नहीं किस बात पे नाराज है। खाना नहीं खाती, बात नहीं करती, कुछ पूछो तो इतनी बेरुखी से जवाब देती। बदतमीजी कर रही है। मैं पूछता हूँ उससे। आप रहने दीजिए, जब उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तो अपने आप आ जाएगी। याद है आपको, अभी भी जब छोटा था तो ऐसे ही किया करता था, किसी भी बात पे नाराज हो जाता था, फिर बाद में अपनी गलती का जब एहसास होता तो मनाने चला आता था। पता नहीं अभी कहाँ होगा, कैसा होगा।
कभी हमें याद भी करता है या नहीं? रहने दो, नाश्ता कर लो। अरे उड़ेल दो जो तुम्हारे मन में, जल्दी उड़ेल दो। तुम्हारे चेहरे पर बहुत परेशानी की लकीरें नजर आती हैं जब तुम ऐसा करते हो तो। अरे गुरु, ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर तुम्हारी इस बेरंग बेजान आंखों में भी एकदम ऐसी चमक आ जाएगी। मेरी आंखें हमेशा से बहुत ही चमकदार थीं, अब भी हैं। वैसे गुरु, खबर यह है कि मुंबई की एक बहुत मशहूर डॉक्टर मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई से गोवा आ रही हैं। हाँ ओ, ये क्या रिएक्शन हुआ? यार, इतनी बड़ी डॉक्टर है, पूरी दुनिया घूमती होगी, गोवा आ रही है तो कौन तो बहुत बड़ा काम कर रही है। हाँ, सही कहा तुमने। अब डॉक्टर सिमरन गोवा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, खाली नजरें मिलेंगी, बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, दिल मिलेंगे और फिर कुछ भी हो सकता है। तुम क्या समझते हो मैं ऐसे मौके के इंतजार में हूँ? मैं मिलने के लिए नहीं जाऊंगा उससे। मैं नहीं मानता। आई बेट तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। लगी शर्त, तुम डॉक्टर सिमरन से मिलने जरूर जाओगे। लगी शर्त? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। अभिमन्यु सक्सेना डॉक्टर सिमरन से मिलने ना जाए, ये हो ही नहीं सकता। मैं 10,000 रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूं। बाय द वे, पैसे तैयार रखें। ओके, बाय। ये क्या है? मैसेज है। किसके लिए? तुम्हारे मोबाइल पर है तो तुम्हारा ही होगा। किसने भेजा? मुझे क्या मालूम, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने। यानी ये मैसेज तुमने नहीं भेजा? नहीं, ये मैसेज मैंने नहीं भेजा। नो 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 नो, यू जोकिंग। आई एम नॉट जोकिंग सिद्धांत। मैंने कहा ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भेजा है, उसी से पूछो। उसी से तो पूछ रहा हूँ। बट सिद्धांत, पता है सिया, कल रात में जब मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग वाली बात बताई थी कि वो मजाक है, तब से मैं बहुत बेचैन था। और जब तुम्हारा एसएमएस देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम भी वही सोचती हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं इतना एक्साइटेड हो गया और एक्साइटमेंट में आज मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे बहुत सारी बातें करनी है सिया तुमसे, बहुत कुछ कहना है तुमसे सिया। आई एम सॉरी सिद्धांत, बट ये मैसेज मैंने तुम्हें नहीं भेजा। मतलब नाउ यू आर जोकिंग, राइट? नो सिद्धांत, आई एम नॉट जोकिंग। जिस टाइम ये मैसेज भेजा गया, उस टाइम पे मैं सो रही थी। सो रही थी? क्या बात करती हो सिया, ऐसे कैसे हो सकता है? सी, ये मैसेज मेरे मोबाइल से जरूर गया है, बट आई हैव नॉट सेंट इट। इफ नॉट यू देन हु? कुड बी आस्था। आस्था? लेकिन आस्था ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है सिद्धांत। तुम उसके दिल की बात समझ ही नहीं रहे थे, इसलिए शायद उसने ये तरीका अपनाया। गलत नाम यूज किया, गलत मोबाइल यूज किया, लेकिन बात सच्ची थी और सही आदमी के लिए थी। शी लव्स यू अ लॉट सिद्धांत, और उसने मुझे ये बात बहुत पहले बताई थी। आस्था मुझसे? हाउ इट इज पॉसिबल? और मैंने, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सिद्धांत, 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 व्हाट?
खोलो, बताओ ना बात क्या हुई है। समझ में नहीं आता हुआ क्या है। जी पापा जी, हॉस्पिटल जा रही हूँ, कहिए क्या बात है। बेटा पता नहीं आस्था को क्या हुआ है, किस बात से नाराज अपने कमरे में बंद है, अपसेट लग रही है, दरवाजा ही नहीं खोलती। मैं अभी आती हूँ पापा जी, आप प्लीज परेशान मत होइए। बेटा ऊपर से बोल्ट कर रखा है, ऊपर से। हाँ आस्था, ओ माय गॉड, आस्था, अरे बेटा, आस्था बेटा, आराम आराम, उठो बेटा, उठो 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 बेटा, उठो। हेलो। क्या हुआ सिद्धांत, तुम ऐसे बिना बताए चले गए? एक्चुअली सिया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आस्था ने तुम्हारी आवाज़ में मुझे फ़ोन किया और तुम्हारे बारे में जो मेरी फीलिंग्स हैं वो जानना चाहिए। मैं ये समझा कि तुम हो और मैंने उसे बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सदमा आस्था बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी कलाई काट ली। हम सब लोग हॉस्पिटल में हैं। ओह माय गॉड, अब वो कैसी है? अभी तक उसको होश नहीं आया है। सिमरन आंटी उसके साथ है। मैं वहां आ रही हूँ सिद्धांत। नहीं नहीं सिया, तुम यहाँ पे मत आओ। आस्था तुम्हें देखेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। आर यू श्योर? या, आई लेट यू नो हाउ थिंग्स प्रोग्रेस। ओके, बाय। तो यही सोच सोच के परेशान हूँ कि आस्था ने ऐसा क्यों किया। अरे बड़ी स्ट्रांग लड़की है वो, किसी से डरने वालों में से नहीं है। फिर ऐसा बुज़दिली का काम, जरूर कोई वजह होगी, कुछ तो हुआ होगा ना। तुम्हें देख के बेटा मुझे बहुत दुख होता है। पता नहीं भगवान कब सुकून देगा तुम्हें। आंटी, आप अपने कैबिन में चलेंगी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज एक्सक्यूज अस। जाओ बेटा।
क्या बात है सिड? सिमरन आंटी, आप तो ये जानती हैं कि जानबूझकर मैं आपका या आस्था का दिल नहीं दुखा सकता, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है अनजाने में उसका जिम्मेदार मैं हूं। What? बैठो बेटा, just sit here. तुम जिम्मेदार कैसे हो बेटा? आंटी, आई लव सिया। मैं उससे ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आस्था को इस बात का शक था और उसने सिया के फोन से एसएमएस करके मुझसे सारी बात जान ली। मैं ये समझा कि सिया है, इसलिए मैंने उसको पूरी अपनी फीलिंग्स बता दी और सिया ने मुझे यह भी बताया कि आस्था मुझसे प्यार करती है। आंटी, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं कि आस्था मेरे लिए ऐसी फीलिंग रखती है। आंटी, मैं आस्था से प्यार करता हूं, लेकिन एक दोस्त की तरह। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और शायद यही बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई और वो ये हरकत कर बैठी। आंटी, ये जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार मैं हूं। आंटी, आप तो जानती हैं कि मैं आपके लिए और आस्था के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आपकी मेहरबानी का सिला मैं इस तरह आस्था को तकलीफ दे के दूं, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आंटी, आंटी, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी आंटी। हैरान हूं मुझे यह देखकर। जी? तुम जानती हो मैं गोलमोल बात नहीं करती। That is why I'll come straight to the point. Do you love Sid? नो। और आप ये जानती हैं? तो क्या कर रही हो उसकी जिंदगी में सिया? क्यों उकसा रही हो उसकी फीलिंग सिया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि सिड तुम्हें पसंद करने लग गया है और तुम उसकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं कर सकती। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो बेटा कि कोई और उसे बेइंतहा प्यार करता है। तो तुम्हें उनकी जिंदगी से चले नहीं जाना चाहिए। सिया, मैं जानती हूं मैं बहुत सख्ती से बात कर रही हूं, लेकिन बेटा अगर ये प्यार एक तरफा है तो तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज को सॉर्ट आउट करना होगा। दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट यू सिया, तुम्हें सिड की जिंदगी से बल्कि यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम यहां रहोगी सिड तुम्हें नहीं भूल पाएगा। सिया प्लीज, तुम एक लड़की हो और इस दर्द से गुजर चुकी हो, इसलिए अच्छी तरह से समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज गो अवे, जस्ट लीव देम अलोन।